नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वरी वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट जे योगानंदम, छत्तीसगढ़ कॉलेज, रायपुर से। आज मैं वीडियो लेक्चर के रूप में लाई हूँ एमएससी सेकेंड सेमेस्टर 5th पेपर 5th यूनिट एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 2। आज मेन हमारा टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड सेकेंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। फर्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज डिफाइंड बाय द 5 tuple q sigma q0 delta f where q is a finite set of states, sigma a finite set of input symbols, q0 a start state or initial state, capital F set is final state or accepting state, and delta is a transition function which mapping between q cross sigma tends to next state q। ये 5 टपल को बिलोंग करता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इस केस के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। लेट कैपिटल M सिग्मा q0 डेल्टा f बी अ फाइनाइट ऑटोमेटा विथ इनपुट्स यहाँ पे हमारा है ABC, सेट ऑफ स्टेट्स है q0 q1 q2 एंड f इक्वल टू फाइनल स्टेट q0। यहाँ पे इनपुट्स A की वैल्यू दी गई है 0369, B इक्वल टू 147 एंड C इक्वल टू 258 एंड नेक्स्ट स्टेट फंक्शन डेल्टा इज डिफाइंड बाय डेल्टा ऑफ q0a इक्वल टू q0, डेल्टा ऑफ q0b इक्वल टू q1, डेल्टा ऑफ q0c इक्वल टू q2। इस तरीके से ट्रांजिशन फंक्शन फॉर्म दिया गया है। ड्रॉ द क्वेश्चन ट्रांजिशन टेबल एंड ट्रांजिशन डायग्राम for this finite state automata. Thus the automata accept 258 and 142। यहाँ पे एक क्वेश्चन का फॉर्म दिया गया है। इसका सलूशन है द ट्रांजिशन टेबल ऑफ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा इज, सेट ऑफ स्टेट्स दी गई है q0 q1 एंड q2 एंड इनपुट्स वैल्यू दी गई है ABC। ट्रांजिशन फंक्शन हमको दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजिशन टेबल यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। जैसे q0 में जब हम A इनपुट डाल रहे हैं तो हमको स्टेट मिलता है q0 और B इनपुट डालने से q1। ये सारे वैल्यूज़ हमको गिवन दिया गया है और ये टेबल ड्रॉ करने के बाद इसी के करस्पॉन्डेंस हम ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो द ट्रांजिशन डायग्राम फॉर दिस फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा इज गिवन स्टेट्स में हमारा q0 जो है वो फाइनल स्टेट गिवन है, इसलिए डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हमने 3 स्टेट को पहले डिनोट कर दिया है q0 q1 एंड q2। अब q0 में हमने यहाँ पे डबल सर्कल डिनोट किया है और यहाँ पे इनिशियल स्टेट को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसा हमने किया है। तो q0 में जब हम A इनपुट डाल रहे हैं तो हमको q0 स्टेट यानी सेल्फ लूप बन रहा है और B इनपुट डाल रहे हैं तो हमको q1 स्टेट मिल रहा है, C इनपुट डाल रहे हैं तो हमको q2 स्टेट मिल रहा है। उसी तरीके से q1 को यदि हम देखते हैं तो A इनपुट डालने से q1 स्टेट मिल रहा है, B इनपुट डालने से q2 स्टेट मिल रहा है, C इनपुट डालने से q0 स्टेट मिल रहा है। और थर्ड रो है हमारा q2 में जब हम A इनपुट डाल रहे हैं तो q2 मिल रहा है, B इनपुट से q0 और C इनपुट से q1। इसके करस्पॉन्डेंस हमने यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे दिया गया है F इक्वल टू, F मीन्स फाइनल स्टेट और एक्सेप्टिंग स्टेट q0 इज द इनिशियल स्टेट भी है ये और एक्सेप्टेड स्टेट भी है। फर्दर वी नो दैट हमारा क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया है डज दिस ऑटोमेटा एक्सेप्ट 258 एंड 142। तो यहाँ पे हमने ट्रांजिशन की जो प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसी को हमने फॉलो किया है। डेल्टा ऑफ q0 258 इक्वल टू डेल्टा ऑफ q0 और फर्स्ट इनपुट लेटर्स को हम पहले लेंगे तो q0 2। q0 में जब 2 इसका मतलब 2
हमारा कौन से इनपुट में है, ए में है कि बी में है कि सी में है। ये 3 सेट्स दिए हुए हैं, तीनों सेट्स में से हम देख लेते हैं। Q0 में 2 इनपुट डालना, 2 मीन्स सी के सेट्स में वैल्यू है, सी का हमारा 258 है। जब हम 2 इनपुट डालते हैं इसका मतलब Q0 में, तो Q2 स्टेट मिलता है, नेक्स्ट स्टेट। उसी तरीके से Q2 स्टेट में जब हम 5 इनपुट डालते हैं तो हमको नेक्स्ट स्टेट क्या मिलता है, Q1। और Q1 में फिर हम 8 इनपुट डालते हैं तो नेक्स्ट स्टेट हमको Q0 मिलता है। यानी Q0 बिलोंग्स टू F। F मीन्स फाइनल स्टेट, मीन्स एक्सेप्टिंग स्टेट। तो ये जो हमारा इनपुट अल्फ़ाबेट्स है 258, ये हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट्स को बिलोंग कर रहा है। इसी फॉर्म को हम द स्ट्रिंग 258 डिटरमाइंड बाय द पाथ, हम इसको पाथ के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा इनिशियल स्टेट जो है वो Q0 है, Q0 में 2 इनपुट डाला तो Q2 मिला, Q2 में 5 इनपुट डाला तो Q1 मिला, और Q1 में 8 इनपुट डाला तो Q0 मिला, और Q0 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू F। हैंस 258 इज एक्सेप्टेड बाय द गिवन फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। सिमिलरली द इनपुट स्ट्रिंग 142 डिटरमाइन द पाथ, हम यदि कोई भी नंबर दे दें 0 to 9 में कितने भी नंबर अरेंज करके इसमें सारे नंबर्स आ सकते हैं, और उस नंबर्स को यदि हमको दिया जाता है तो हम उसके करस्पॉन्डेंस हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट है कि नहीं उस वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 142 के लिए Q0 में जब हम 1 इनपुट डालते हैं तो नेक्स्ट स्टेट हमारा Q1 मिल रहा है। Q1 में जब हम 4 इनपुट डाल रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेट Q2 मिल रहा है। Q2 में जब हम 2 इनपुट डाल रहे हैं तो Q1 मिल रहा है। और Q1 को ध्यान से देखिए, ट्रांजिशन डायग्राम में Q1 पे हमारा डबल सर्कल नहीं है, इसका मतलब फाइनल स्टेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हैंस 142 इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। नाउ नेक्स्ट, अब हम फाइनाइट ऑटोमेटा का सेकेंड टाइप देखते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। यहाँ पे भी आपके 5 टपल्स है एज इट इज़, जैसे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में था। दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है, ट्रांजिशन फंक्शन का। यहाँ पे हमारा 5 टपल Q सिग्मा Q0 डेल्टा F, Q वही है हमारा फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा हमारा फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट्स हैं, Q0 स्टार्ट स्टेट है या इनिशियल स्टेट है, डेल्टा हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है, और विच इज़ मैपिंग बिटवीन Q क्रॉस सिग्मा टेंस टू 2 to the पावर Q। जबकि हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में केवल Q था, तो केवल हमारा ट्रांजिशन फंक्शन का ही डिफरेंस है, बाकी और कुछ नहीं है। और लास्ट में F हमारा क्या है, फाइनल स्टेट है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स आर एक्सेप्टिंग स्टेट्स। तो हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक का डिफरेंस मेन हमारा यही है, केवल ट्रांजिशन फंक्शन हमारा डिफरेंट होता है। तो इसके बेस पे हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक का भी एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल, find the transition diagram for the non-deterministic finite automata M equal to Q sigma Q0 delta F, where sigma equal to input letter AB, Q equal to set of states Q0 Q1 Q2, and F equal to accepting state Q0, and the next state function F is given by, यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है। ट्रांजिशन टेबल में इनपुट हमारा ए भी है, स्टेट्स Q0 Q1 है, ए इनपुट के लिए वैल्यू 5 मीन्स नल स्ट्रिंग है। बी इनपुट Q0 में जब हम डालते हैं तो देखिए यहाँ पे जो हमको स्टेट्स मिल रहा है वो मोर देन 1 स्टेट्स मिल रहा है, Q1 Q2 स्टेट्स मिल रहा है। उसी तरीके से Q1 में जब हम ए इनपुट डाल रहे हैं तो हमको Q2 स्टेट मिल रहा है, बी इनपुट डालने से Q0 Q1 स्टेट मिल रहा है, Q2 में ए इनपुट डालने से Q0 और बी इनपुट डालने से नल स्ट्रिंग। यहाँ पे भी जैसे हमने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में किया था, सिमिलरली वहाँ पे हमारा ट्रांजिशन फंक्शन दिया गया था, उसके करस्पॉन्डेंस हमने ट्रांजिशन टेबल बनाया था, ट्रांजिशन ग्राफ बनाया था, और उसके बाद फिर हमने एक्सेप्टिंग स्टेट्स की कुछ वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की थी। उसी तरीके से यहाँ पे भी दिया गया है, डिटरमाइन वेदर M एक्सेप्ट द वर्ड W इक्वल टू डबल बी ए ए, और सेकेंड वैल्यू दी गई है W B डबल ए बी। नेक्स्ट, तो इस केस में हम इसका सलूशन देखते हैं।
यहाँ पे जो ट्रांजिशन टेबल दिया गया है उसके करस्पॉन्डेंस हम डायग्राम पहले ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट यहाँ भी सेम है। हियर द इनिशियल स्टेट इज Q0 एंड एक्सेप्टिंग स्टेट इज Q0। द ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ दिस नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये डायग्राम बना हुआ है। नल स्ट्रिंग को इस डायग्राम में शो नहीं किए हैं और कैसे बनाया जाता है मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा Q0 में जब हम A इनपुट डाल रहे हैं तो हमको यहाँ पे 5 मिल रहा है। 5 मीन्स नल स्ट्रिंग, ठीक है, उसको हमने डायग्राम में ड्रॉ नहीं किया है। लेकिन B इनपुट डालने से हमको Q1 Q2 भी मिला है। तो Q0 में जब हम B इनपुट डाल रहे हैं तो हमारा डायग्राम में देखिए एरो लगा हुआ है, B नेक्स्ट स्टेट Q1 है और दूसरा स्टेट जो है वो हमारा Q2 है। इस तरीके से हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो डिटरमाइन वर्ड दिया गया है W = BBA, उसको हम पाथ मेथड से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रांजिशन फंक्शन से भी डिफाइन कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। तो फर्स्ट हमारा द वर्ड W = BBA, डिटरमाइन द पाथ Q0 में पहले हम B इनपुट डालते हैं तो Q1 स्टेट मिल रहा है। Q1 स्टेट में फिर हम B इनपुट डाल रहे हैं तो हमको फिर Q1 स्टेट मिल रहा है, सेल्फ लूप बन रहा है। और Q1 में फिर A इनपुट डाल रहे हैं तो Q2 मिल रहा है और Q2 में फिर हम A इनपुट डाल रहे हैं तो हमको Q0 मिल रहा है। और Q0 किस में बिलोंग करता है? फाइनल स्टेट को बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डबल सर्कल रिप्रेजेंट है। डबल सर्कल का ही मतलब होता है कि वो फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। हैंस द वर्ड W = BBAA is acceptable to the given non-deterministic finite automata. सिमिलरली सेकेंड वर्ड दिया गया है W = BAAB। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको भी पाथ मेथड से ही डिटरमाइन कर रहे हैं। Q0 में जब हम B इनपुट डाल रहे हैं तो Q1 मिल रहा है, Q1 में A इनपुट डाल रहे हैं तो Q2 मिल रहा है, Q2 में फिर A इनपुट डालने से Q0 मिल रहा है और Q0 में B इनपुट डाल रहे हैं तो Q1 मिल रहा है। यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेट Q1 मिल रहा है, जबकि Q1 डस नॉट बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट। हैंस द वर्ड W = BAA is not acceptable to the given non-deterministic finite automata. Now next, यहाँ पे हमने देखा कि कैसे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को हमने डिफाइन करके फिर उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल बताया। सिमिलरली हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का बताया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें हमको नॉन डिटर्मिनिस्टिक को डिटर्मिनिस्टिक में हमको चेंज करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, कन्वर्ट द नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा टू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। फर्स्ट यहाँ पे है Q0 जो है वो सिंगल सर्कल है और वहाँ पे हमारा सेल्फ लूप बना हुआ है। इसका मतलब 0 और 1 इनपुट डालने से हमको Q0 ही मिल रहा है। फिर 0 इनपुट डालने से हमारा Q3 है, फिर Q3 में 0 इनपुट डाल रहे हैं तो Q4। यहाँ पे हमारा डायग्राम से क्लियर दिख रहा है कि Q0 में यदि हम 0 इनपुट डालते हैं तो 2 वैल्यू मिल रहा है, एक Q0 मिल रहा है और एक हमारा Q3 मिल रहा है। उसी तरीके से Q0 में जब हम 1 इनपुट डाल रहे हैं तो भी हमको 2 स्टेट्स मिल रहा है, Q1 एंड Q0। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि दिया गया जो डायग्राम है वो हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का है। इसको हमको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में बनाने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम से हम ट्रांजिशन टेबल में इसको चेंज करते हैं। तो द ट्रांजिशन टेबल ऑफ द गिवन ट्रांजिशन डायग्राम, फर्स्ट हमारा प्रेजेंट स्टेट्स Q0 टू मैक्सिमम हमारा Q4 तक है, तो हमने Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 फर्स्ट कॉलम में नोट कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेट जहाँ पे इनपुट 0, 1 है, तो यहाँ पे Q0 में जब हम 0 इनपुट डाल रहे हैं तो क्लियर डायग्राम से दिख रहा है Q0 Q3 मिल रहा है, 1 इनपुट डालने से Q0 Q1 मिल रहा है। Q1 में जब हम 0 इनपुट डाल रहे हैं तो हमारा कोई भी स्टेट्स नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने डैश या उसको 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 1 इनपुट डालने से Q2 मिल रहा है, Q2 में हम 0 इनपुट डाल रहे हैं तो Q2 ही मिल रहा है, 1 इनपुट डालने से भी Q2 मिल रहा है। Q3 में जब हम 0 इनपुट डाल रहे हैं तो Q4 मिल रहा है, जबकि 1 इनपुट डालने से कोई भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैंने डैश कर दिया, उसको 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और Q4 को हम देखते हैं 0 और 1 दोनों ही इनपुट डालने से हमको सेल्फ लूप Q4 मिल रहा है।
तो ये जो मशीन है वो हमारा क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, जहाँ m इक्वल टू 5 टपल q सिग्मा q0 डेल्टा f है, और वेयर कैपिटल Q इक्वल टू 5 स्टेट्स है, Q0 Q1 Q2 Q3 एंड Q4। इनपुट लेटर्स हमारा 0 1 है। फाइनल स्टेट्स यहाँ पे डबल सर्कल फॉर्म में डायग्राम में Q2 और Q4 में है, इसलिए उसको हमने सेट ऑफ Q2 Q4 से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, अब इसको हमको चेंज करना है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। तो इसको हम किस तरीके से लेते हैं, तो प्रेजेंट स्टेट को पहले हम नोट कर लेते हैं, और नेक्स्ट स्टेट हमारा 0 और 1 है। तो इनिशियल स्टेट Q0, अब वहाँ पे हमारा जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक में 0 इनपुट डालने से हमको Q3 और Q0 था, और 1 इनपुट डालने से Q0 एंड Q1 था, उसको हमने फर्स्ट स्टेट को एज इट इज़ नोट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक को डिटर्मिनिस्टिक में जब हम चेंज करते हैं, तो उसके जो प्री स्टेट्स यानी नेक्स्ट स्टेट जो मिला रहता है उसको हम प्रेजेंट स्टेट में नोट करते हैं। इसीलिए मैंने सेकेंड रो में यहाँ पे Q0 Q3 नोट किया है, और उसके जस्ट नीचे मैंने Q0 Q1 नोट किया है, जो कि हमारा प्री नेक्स्ट स्टेट है। उसके बाद फिर हम Q0 Q3 में जब 0 इनपुट डालते हैं, तो इसको डालने के लिए Q0 में पहले हम 0 इनपुट डालते हैं, तो हमको स्टेट मिलता है Q0 Q3। उसी तरीके से Q3 में हम 0 इनपुट डालते हैं, तो हमको मिलता है Q4। तो दोनों का हम यूनियन ले लेते हैं, तो यहाँ पे रिज़ल्ट मिलता है Q0 Q3 Q4। सिमिलरली जब हम Q0 Q3 में 1 इनपुट डालेंगे, तो इसको डालने के लिए हम क्या करते हैं, Q0 में पहले 1 इनपुट डालते हैं, उसका ट्रांजिशन करते हैं, फिर यूनियन ऑफ Q3 में फिर 1 इनपुट डालते हैं, और दोनों की जो वैल्यू आती है उसका हम कंबाइन कर लेते हैं, तो Q0 Q1 एंड Q4। इसी तरीके से हम प्री स्टेट को नेक्स्ट स्टेट को हम न्यू स्टेट फॉर्म में प्रेजेंट स्टेट फॉर्म में नोट करते करते इस तरीके से हम इसको ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पे ऑल स्टेट्स आर डिफरेंट, तो हमने क्या किया है, इनिशियल स्टेट जो प्रेजेंट स्टेट में इनिशियल स्टेट है Q0, उसको हमने न्यू नंबरिंग कर दिया है, उसको 1 कर दिए हैं, सेकेंड को 2, इस तरीके से मैंने 9 नंबर तक का उसका नंबरिंग कर दिया है। और यही स्टेट्स जो है वो हमारा नेक्स्ट स्टेट के टेबल में भी वैल्यू दी गई है, तो यही नंबरिंग जो है उसको वहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं। तो यही ट्रांजिशन को हम टेबल को हम नंबरिंग करने के बाद इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है 1 to 9 तक का 0 1 इनपुट डालने से हमारा स्टेट 2 3 इस तरीके से वैल्यूज़ को हमने कर दिया है। और इसके बाद इस टेबल का हमने क्या किया है, डायग्राम ड्रॉ किया है। तो ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किए हैं, जिसमें हमारा कम्प्लीटली 0 इनपुट डालने से न्यू स्टेट मिलता है, 1 इनपुट डालने से भी न्यू स्टेट मिलता है। तो ये हमारा कम्प्लीटली डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के डेफिनेशन को बिलोंग करता है। तो इस तरीके से हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में हम चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने देखा डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे का वैल्यू देखिएगा। थैंक यू।